हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित हठ सिद्धि के लक्षणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हठ सिद्धि के लक्षणों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय हम प्रारंभ करें यानी कि रिपीट करें तो आप देखेंगे हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। हठ योग के अनेकानेक ग्रंथ हैं, उनमें से हठ प्रदीपिका जो कि एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। यह जो ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत यानी कि जिस हठ सिद्धि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इसका वर्णन हमें द्वितीय उपदेश में प्राप्त होता है, जिसमें कि हमने प्राणायाम आदि के बारे में भी चर्चा की। पिछले लेक्चर में आप ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। कुंभक के किस प्रकार से किए जाते हैं और उनके फल क्या हैं, ये सब के बारे में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना जो मुख्य टॉपिक है यानी कि हठ सिद्धि के लक्षण, इसे प्रारंभ करें तो यहाँ पर हठ सिद्धि के लक्षण का तात्पर्य है कि जब किसी साधक का जब हठ योग सिद्ध होने लगता है तो उसे किस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार से आपने हठ प्रदीपिका ग्रंथ में या फिर अन्य ग्रंथों में देखा होगा कि जब हठ योग सिद्ध होता है या फिर अन्य कोई भी यौगिक क्रिया सिद्ध होती है तो किस प्रकार से उसके लक्षण हमें पूर्व में दिखाई देने लगते हैं। उपनिषदों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। प्राणायाम आदि के बारे में भी वहां पर चर्चा की गई है कि जब प्राणायाम सिद्ध होने लगता है तो साधक के समक्ष किस प्रकार से लक्षण उसे दिखाई देने लगते हैं। साथ ही आपने इस टॉपिक को पातंजलि योग सूत्र के अंतर्गत भी देखा होगा। वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब किसी साधक का जब योग सिद्ध होने लगता है तो उसके समक्ष विभूतियां उत्पन्न होती हैं। अब उन विभूतियों का वर्णन हमें जो पातंजलि योग सूत्र है उसके तृतीय चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, जिनके ऊपर मैं आपको कई सारे लेक्चर चैनल पर दे चुका हूं। तो लक्षण का तात्पर्य है कि जब हठ सिद्ध होता है यानी कि हठ योग सिद्ध होने लगता है तो उसके साथ साथ हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा हठ योग सिद्ध होने लग रहा है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हठ सिद्धि के उपाय के बारे में चर्चा करें कि हठ सिद्धि के उपाय के बारे में हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर हठ प्रदीपिका के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 75 नंबर के श्लोक में हमने देखा था, कहा गया है कुंभकात कुंडली बोध कुंडली बोधतो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। ध्यानपूर्वक समझे, कहा गया है कि कुंभक के अभ्यास से। अब वहां पर हमने प्राणायाम भी देखे थे, 8 प्रकार के प्राणायाम वहां पर बतलाए गए थे। उसके अलावा वहां पर मूल रूप से वहां पर कुंभक की भी चर्चा की गई थी। तो वहां पर जो कुंभक थे 2 प्रकार के बतलाए गए थे, एक था सहित और दूसरा था केवल। तो वहां पर कहा गया था कि कुंभक के अभ्यास से जब कुंडलिनी जागरण होती है तो जब साधक की कुंभक के अभ्यास के दौरान अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तत्पश्चात कहा कुंडलिनी जागरण से क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ध्यानपूर्वक समझे, वहां पर कुंभक के फल के बारे में बतलाया था कि जब साधक का कुंभक सिद्ध होने लगता है तत्पश्चात कुंडलिनी का जागरण होता है, और कुंडलिनी जब जागरण होती है तो जो सुषुम्ना नाड़ी है यह मलों से रहित हो जाती है, अर्थात निर्मूल हो जाती है, निर्मल हो जाती है और हठ योग में सिद्धि प्रारंभ होने लगती है, यानी कि हठ योग की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर हमने हठ सिद्धि के उपाय तो देख लिए कि किस प्रकार के उपायों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर जब इसके नेक्स्ट जब हम श्लोक को पढ़ते हैं तो वहां पर हठ सिद्धि के लक्षणों को दर्शाते हुए कहा गया, वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयोग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। द्वितीय अध्याय के 78 यानी कि अंतिम श्लोक में यहां पर कहा गया है। तो कहा वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता। वपु का तात्पर्य होता है शरीर।
कृश का तात्पर्य होता है पतलापन यानी कि हल्कापन, और वदने, वदन का तात्पर्य होता है मुख, अर्थात हमारा जो मुखमंडल है इसमें प्रसन्नता आती है। तो कहने का तात्पर्य है वपुः कृशत्वम, यानी कि शरीर में हल्कापन आता है। वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता आती है। आगे कहा नाद स्फुटत्वम, नाद का तात्पर्य यहाँ पर वाणी से है। स्फुटत्वम का तात्पर्य है कि उसमें सौष्ठवता आती है, मधुरता आती है। तो जो व्यक्ति यानी कि जो साधक है, साधक की जो वाणी होती है उसमें मधुरता आती है। आगे कहा नयने सुनिर्मले, तो जो नयन का तात्पर्य है कि आंखों, और सुनिर्मले यानी कि निर्मल होती है, तो आंखें निर्मल हो जाती हैं। तत्पश्चात कहा आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम, आरोग्यता यानी कि आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यानी कि रोगों की कमी होती है, रोग समाप्त होने लगते हैं। बिंदु जयोग्नि दीपनम, बिंदु का जागरण होता है यानी कि उस पर साधक नियंत्रण कर पाता है। और जयोग्नि दीपनम यानी कि अग्नि का क्या होता है, दीपन होता है यानी कि जागृत होती है। तो बिंदु जयो यानी कि बिंदु पर जय होता है, बिंदु पर विजय प्राप्त करता है। बिंदु का तात्पर्य यहाँ पर जो हमने खेचरी मुद्रा के दौरान जो जिस बिंदु की चर्चा की उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। खेचरी मुद्रा है, नभो मुद्रा है, सब के बारे में हम घेरण संहिता की सीरीज में चर्चा कर चुके हैं। तत्पश्चात कहा कि अग्नि का दीपन होता है। अग्नि का तात्पर्य है जठराग्नि से, तो जठराग्नि का दीपन होता है, अर्थात जो साधक जो भोजन करता है वह पाचन अच्छे ढंग से प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात कहा नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम, तत्पश्चात कहा कि नाड़ियों में शुद्धता आती है यानी कि नाड़ियां विशुद्ध होती हैं। ये सब के सब हठ सिद्धि के लक्षण बतलाए गए। ध्यान दीजिएगा हठ योग क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार या फिर घेरण संहिता के अनुसार सब कुछ हमने देखा है। पूर्व के लेक्चर्स में हमने इसके बारे में चर्चा की। अब यहाँ पर हमने जाना कि हठ सिद्धि के उपाय क्या हैं और लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको दे देता हूँ। कहा कि शरीर में हल्कापन आता है, मुख पर प्रसन्नता होती है, स्वर में सौष्ठवता आती है, नयनों में तेजस्विता आती है, रोग का अभाव होता है, बिंदु पर नियंत्रण प्राप्ति होती है और जठराग्नि की प्रदीप्ति। तत्पश्चात कहा कि नाड़ियों की विशुद्धता, ये सब के सब क्या है, हठ सिद्धि के लक्षण हैं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार जब किसी साधक का हठ योग सिद्ध होने लगता है तो ये लक्षण उसे दिखाई देने लगते हैं। अर्थात यह लक्षण अगर जो किसी हठ योगी में आते हैं तो मान लीजिएगा कि उसका हठ योग सिद्ध होने लगा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है। आपको बता दें कि इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं पर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोई भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आशा है आप हठ सिद्धि के लक्षण, इसके उपाय के बारे में जान चुके होंगे। आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक का फल है कुंडलिनी जागरण, नाड़ी शुद्धि, हठ सिद्धि, ये सभी। तो हमने यहाँ पर अभी भी चर्चा की, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण हैं स्वर में सौष्ठव, रोगाभाव, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो हठ सिद्धि के लक्षण यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण हैं शरीर में हल्कापन, पसीना आना, भूख प्यास लगना, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। इसके अलावा आप चैनल पर आकर के योग संबंधित टूल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब के लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप अधिक जानकारी वहां पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका में कुंभक के प्रकार हैं सहित, केवल, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित हठ सिद्धि के उपाय और लक्षणों को जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो।
अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।